और आइए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। आज हुई सेबी बोर्ड की बैठक में वॉलंटरी डीलिस्टिंग रेगुलेशन को मंजूरी मिल गई है। जी बिजनेस ने पहले ही ये खबर दिखाई थी। नियमों के मुताबिक वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए फिक्स्ड प्राइस ऑफर में फ्लोर प्राइस से कम 15% ऊपर होना चाहिए। सेबी बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनीज के लिए अलग से डीलिस्टिंग नियमों को मंजूरी दी है। बोर्ड ने फिन इन्फ्लुएंसर से जुड़े नियमों को भी मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश जी, बताइए कि इस बोर्ड बैठक में आखिर क्या क्या फैसले लिए गए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जी बिजनेस ने लगभग जितने भी अहम प्रस्ताव बताए थे सब पर मुहर लग गई। सबसे अहम जो प्रस्ताव था कि जो एफ&ओ के लिए शेयरों की एंट्री का जो पैमाना था उसके बदलाव पर सेबी बोर्ड ने मुहर लगाई है। दूसरा जो अहम प्रस्ताव था कि कंपनियों की वॉलंटरी डीलिस्टिंग और इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनियों की डीलिस्टिंग के लिए अलग से नियम, इस पर भी सेबी बोर्ड ने मुहर लगा दी है। तीसरा जो अहम प्रस्ताव था वो ये था कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको किस तरह से रोका जाए ताकि वो निवेशकों को गुमराह नहीं कर सकें। तो इसके लिए सेबी बोर्ड ने नियम पास किया है कि कोई भी सेबी के अधीन काम करने वाली संस्था ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को की सेवाएं नहीं लेगी किसी भी तरह से। इसके अलावा जो एक और अहम मुद्दा था वो ये था कि जो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के फीस कलेक्शन का तरीका है वो एक्सचेंज के अधीन काम करने वाली संस्था से होकर जाएगा। तो निवेशकों को जो चूना लगाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे जो लोग हैं तो वो उससे बच सकेंगे। इसके अलावा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जिसमें कि स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और डिपॉजिटरीज आते हैं, इनके लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करने का नियम बनाने को भी सेबी बोर्ड से मंजूरी मिली है। साथ ही एफपीआई से जुड़े नियम, एआईएफ से जुड़े नियम और नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज से जुड़े कई नियमों को भी बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली है। एक्सचेंजेस में होने वाली ग्लिच की स्थिति में अभी नियम यह था कि जो एमडी और सीटीओ हैं उनके ऊपर एक तरह से जुर्माना लगाया जाता है, तो उस नियम को भी सेबी के बोर्ड ने ख़त्म करने का फैसला किया है। अभी जुर्माना ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, सेबी जांच करेगा और उस स्थिति में अगर लगेगा कि कोई खामी हुई है उनकी तरफ से तभी जुर्माने का नियम उन पर लागू होगा। शुक्रिया ब्रजेश जी इस पूरी